आडवाणी ने अलग तेलंगाना राज्य का विरोध किया था। दिग्विजय सिंह ने मीडिया में आडवाणी की साल 2002 में लिखी चिट्ठी भी जारी की। हालांकि आडवाणी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि उस दौरान बीजेपी ने जन भावना को देखते हुए फैसला लिया था। So far as we are concerned, our party is concerned, if Telangana was not formed when we formed 3 new states, it was only because of our respecting one of our coalition partners' views. वहीं तेलंगाना के ऐलान के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला किया। मोदी ने ट्वीट किया है कि यह लोगों की ताकत की जीत है। लोगों के दबाव के चलते ही कांग्रेस ने कुछ दिन में काम कर दिया, जिसे वो पिछले 9 साल से टाल रही है। तेलंगाना पर कांग्रेस का रवैया कभी साफ नहीं रहा। उसे लोगों को यह भरोसा दिलाना होगा कि वो पहले जैसा नहीं करेगी। आंध्र प्रदेश के लोगों का सामना करने के बजाय कांग्रेस कमेटियों और रिपोर्ट के पीछे छिपी है। क्या अब कांग्रेस आंध्र प्रदेश के लोगों से माफी मांगेगी? ये ट्वीट किया है नरेंद्र मोदी। और जानकारी के लिए चलते हैं अपने सहयोगी, अपने पॉलिटिकल एडिटर सुकेश रंजन के पास। सुकेश, भले ही आज तेलंगाना के नाम का ऐलान हो गया हो, अब महज औपचारिकता बची हुई है इसको एक अलग राज्य बनाने के लिए, क्या कांग्रेस के लिए ये एक आसान फैसला था और कांग्रेस ने यह फैसला क्यों किया? कतई आसान नहीं था। अगर आसान होता तो शायद 10 सालों के शासन में बहुत पहले इस राज्य का गठन हो चुका होता। तो पहला तो यह आसान नहीं था। दूसरा, जिस तरीके से राजनीतिक तौर पे आंध्र में कांग्रेस कमजोर हो रही थी, उससे रिवाइवल के लिए सिर्फ एक यही रास्ता उसके पास बचा था। यह आउट एंड आउट पॉलिटिकल फैसला है और इसीलिए विपक्ष भी शायद इसलिए कांग्रेस पे हमलावर है। अगर वो ये नहीं करती तो शायद उसको पूरे आंध्र में खामियाजा भुगतना पड़ता। आप 2 बयानों को जोड़कर देखिए आशुतोष। पहला, दिग्विजय सिंह ने कहा कि टीआरएस ने कहा था कि हम मर्ज कर जाएंगे आपके साथ। मतलब उन्हें लगता है कि तेलंगाना को जो स्टेटहुड का दर्जा हमने दिया है, उसके बाद जो टीआरएस जो सबसे प्रमुख पार्टी है वहां की, वो अगर कांग्रेस के साथ मर्ज कर जाती है तो पॉलिटिकली उनके लिए एक अच्छा ऑल्टरनेट मिलेगा तेलंगाना में, खासतौर पर जहां से 17 सीटें आती है। पहला ये। दूसरा, वो बीजेपी पे हमला कर रहे हैं। बीजेपी हालांकि बहुत बड़ी पार्टी वहां नहीं है, लेकिन बीजेपी लगातार ये कहती रही, उन्होंने कांग्रेस की और यूपीए सरकार की मंशा पे सवाल उठाया था, जो आज भी नरेंद्र मोदी उठा रहे हैं। आपने ट्वीट का हवाला दिया तो वो कह रहे हैं कि हमने सीडब्ल्यूसी में प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन उस समय की सरकार ने नहीं माना। मतलब हमने ये करके दिखाया, बीजेपी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने ये करके नहीं दिखाया था। और जो एलके आडवाणी का बयान आया है कि अपने कोलिशन पार्टनर के दबाव में के चलते हम ये फैसला नहीं कर सके, ये भी एक कंट्रोवर्सी को जन्म देगा कि अगर वहां पे डिमांड थी तो अपने टीडीपी जो पार्टनर थी उसके चक्कर में आपने नहीं किया, ये भी सवाल खड़े करता है। तो कुल मिलाकर ये एक राजनीतिक फैसला था जो राजनीतिक मजबूरियों के तहत लिया गया, लेकिन इस फैसले से कांग्रेस कम से कम तेलंगाना इलाके में मजबूत होना चाहेगी। और शायद उसने जो 2 इलाके नहीं मिलाए हैं उसमें सुकेश, माफ करें।